तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए हमने जो है वीर बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हम अपने बेहतरीन क्वेश्चनों की जो है सीरीज चलाई हुई है हमने। तो उसमें हमने पहले किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही मैंने मिक्स कर दिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट कैसे कि इनके तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, इनकी तरह के आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो थोड़ा सा लेवल जो मैंने आपको बढ़ा के दिया है वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन है जिससे कि अगर आप कर ले जाओगे तो आपको जो है मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आज देखेंगे कि अगर इन्हें आप जो है कर ले जाओगे, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको जो है मैथ में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है इनका रिवीजन करते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 103 है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ का प्रतिशत होगा। तो परिकलित लाभ का प्रतिशत हमें बताना विक्रय मूल्य पर। किसी वस्तु पर क्रय मूल्य पर लाभ दिया गया तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है। जब देखो, अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, तो उस पर जो है लाभ हमारा क्या हुआ, 20%। तो हम कितने की बेचेंगे, 120 रुपए की बेचेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्रय मूल्य जिस पे हमने खरीदी और जिस पे हमने बेची, ये हो गया 120। उसने कहा कि जो हमें लाभ हुआ है 20%, वो 120 पर बताओ, विक्रय मूल्य पर बताओ कि कितना हुआ। तो विक्रय मूल्य पर लाभ हमेशा हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य पर हम जो है चेक करते हैं कितना हुआ है। लेकिन इसने कहा कि ये लाभ जो है हमें विक्रय मूल्य पर बताओ। तो विक्रय मूल्य पर कैसे बताओगे, तो विक्रय लाभ कितना है, 20% का लाभ बटे विक्रय मूल्य बताना। तो 120 और गुणा 100। ठीक है, काट दो, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 6 बार, 2 से 3 बार और 2 से 50 बार। तो क्या होगा 50/3, या इसे लिख सकते हैं 16 ही 2/3%। तो 1600 ही 2/3। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट की बात करेंगे हम तो कितना होगा, 16 ही 2/3%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन ये बनता है कि हमें पता है कि लाभ जो है हम क्रय मूल्य पर लेते हैं, लाभ परसेंट हम निकालते हैं क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो लेकिन इसने कह दिया विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर कैसे निकाला, तो विक्रय मूल्य पर भी हमको ऐसे निकालना, जहां पे हमने क्रय मूल्य यूज किया था वहीं पे हमें जो क्या करना, विक्रय मूल्य यूज करना। तो विक्रय मूल्य पर लाभ हमारा हो जाएगा 16 से 2/3%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा। ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि परसेंट, देखो लाभ या हानि परसेंट में निकालनी, हमें कुल लाभ या हानि नहीं निकालना, हमें हानि और लाभ परसेंटेज में निकालना। तो हमें जो ये संख्या दी गई है इसका हमें यूज नहीं करना। ठीक है, हमें जो ये रुपए दिए गए हैं उसे, क्योंकि हमें संख्या में निकालने नहीं, हमें परसेंटेज में निकालना। अब देखो, उसने जो है कोई वस्तु खरीदी और उसे 30% हानि पर बेच दिया। 30% हानि पर बेचने के बाद जो उसे वस्तु जो मूल्य प्राप्त हुआ, उस मूल्य की उसने एक और वस्तु खरीद ली और उसे जो है 60% लाभ पर बेच दिया। तो इसमें लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है। तो 30% पर हानि पर बेचा तो इसे लगेगा -30। ठीक है, इसमें हम जो है मास्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, हम वही वाला। उसके बाद 60%, दूसरी वस्तु को 60% लाभ प्राप्त हुआ। उसी मूल्य पर जो हमने 60% की जो दूसरी वस्तु बेची उस पर जो है उसे 60% लाभ पर बेचा। तो प्लस, जो हानि के लिए माइनस, लाभ के लिए प्लस 60। जब दो चिन्ह अलग अलग है तो इसे मास्टर सूत्र बोलते हैं, तो ये माइनस लेंगे। ठीक है, 60 × 30/100, 0 से 0, 0 से 0, 36 18। तो ये कितना हो जाएगा, -30 + 60 - 18। ठीक है, अब माइनस माइनस को एक जगह जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस 48। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 में 48 माइनस के जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 12। तो 12 का प्लस का मतलब क्या है, 12% लाभ, 12% लाभ। तो हमें जो है इस संख्या के यूज ही नहीं करना।
जो हमें 5400 रुपये दिए गए उनका यूज नहीं करना, क्योंकि हमें लाभ और हानि जो है परसेंटेज में लिखनी। अगर यहाँ पे माइनस में आता तो ये हानि हो जाता, अगर यहाँ पे प्लस में आया तो ये लाभ % हो गया। ये मास्टर सूत्र हमारा क्या है, x + y प्लस माइनस XY बटे 100। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, अगर एक यहाँ पे माइनस है एक प्लस है तो जो है यहाँ पे माइनस लेंगे। ठीक है, अगर दोनों चिन्ह एक तरह के है तो प्लस, अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है तो माइनस लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, मास्टर फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, एक बेईमान व्यापारी किसी उत्पाद को लागत मूल्य पर 11% हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि % क्या होगा। जब वो 22% कम तोल रहा तो उसे लाभ ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं। व्यापारी उत्पादन लागत मूल्य पर 10% हानि पर, अगर उसकी मान लिया कि हमने लागत मूल्य 100 है, लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य पर 10% 11% हानि पर बेच रहा, 11% हानि पर। ठीक है, तो कितने में बेचेगा, 89 में। ठीक है, 89 में बेच रहा। कोई वस्तु वो 100 की जगह 89 में बेच रहा। ठीक है, उसने कहा कि लेकिन 22% कम वजन। अब 100 ग्राम की कोई वस्तु थी, 100 ग्राम की कोई वस्तु थी, उसमें जो है 22% कम दे रहा हो, 22% कम दे रहा, तो कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो 22% मतलब 100 ग्राम की जगह 78% तोल रहा, तोल में तो है 78% तोल रहा, लेकिन वो कह रहा कि मैंने 100 ग्राम की जगह मैं तो हानि में हूं, हाँ मुझे 11% की हानि हुई, मैं बेच रहा 89। उसे देना था 78, उसे देने थे 78 ग्राम, लेकिन वो दे रहा, सॉरी उसे देनी थी 89 ग्राम, क्योंकि वो कह रहा कि हाँ, अगर 100 ग्राम उसके पास वस्तु है, वो कह के दे रहा कि मुझे 11% हानि है, 100 ग्राम वस्तु पर मुझे 11% हानि है, मुझे तो जो है वो वस्तु 89 की देनी पड़ रही, वो जो है 100 ग्राम की वस्तु 89 रुपए की देनी पड़ रही, मतलब 100 रुपए की वस्तु 89 रुपए की देनी पड़ रही, मुझे 11% की हानि हो रही। लेकिन वो क्या कर रहा, वो 100 ग्राम की जगह जो है 78 ग्राम जो है तोल रहा, तो उससे क्या है, उसे लाभ है। ठीक है, कितना लाभ है, इन दोनों का अंतर देखेंगे, कितना लाभ है, 11 रुपए का लाभ है। किस पर लाभ है, 78 रुपए पर लाभ है। कितना, 11/78, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1100/78। तो इसे काटेंगे तो क्या होगा, इसे काटेंगे तो क्या होगा, 14 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, अगर पूरा भाग देना है तो क्या करेंगे, 1100 को भाग दे देंगे, लो 78 है। ठीक, 1100 को भाग दे देंगे 78 है। ऐसे छोटा कर लो, और छोटा कर लो, 2 से काट दो, 2 3 6 है, 2 9 18, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 5 10 0। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा क्या, 3 कम 3 नहीं, 3 से नहीं कट देगा। अब देखो इसे कर लो, 550 को दे दो भाग किससे, 39 से, 39, 39 ही कम 39। ठीक है, अब क्या हुआ, 15 में 9 गए 6 और 4 में 3 गए 1, 60, 3 5 15, 5 9 45, 4 बार 4 9 36 का 6 कहाँ से लगे 3, 4 ते 12 और 3 12 3 15, कितना बचा 4, दशमलव आके उतार ली 0, एकम, तो क्या आ जाएगा 14.1% का उसे क्या हो जाएगा लाभ, 14.1% का उसे क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, 14.1% का। इसे एक बार और बता दूंगा मैं, देखो अगर कोई वस्तु है उसके पास 100 ग्राम या 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसने कहा कि लागत मूल्य पर जो उसका लागत मूल्य था उसे कोई वस्तु बनाने में या खरीदने में उसे 100 रुपये लगाने पड़े थे, 100 रुपये की कोई उसके पास वस्तु थी, उसने कहा कि उस पर 11% हानि पर वो बेचनी पड़ेगी, उसे जो है 11% हानि पर बेची, तो उसने बेची कितने पे, 89 रुपये में वो बेच रहा, 89 रुपये में, 89 रुपये में कितनी बेच रहा, 89 रुपये में उसे 100 ग्राम बेचनी थी, 89 रुपये में उसे कितनी बेचनी थी 100 ग्राम।
89 रुपये में 100 ग्राम बेचनी थी 11% हानि पर, ठीक है। लेकिन वो 89% 100 ग्राम की जगह वो क्या बेच रहा, 22% कम बेच रहा। 22% कम मतलब 78 ग्राम बेच रहा। जब उसे 78 ग्राम 100 ग्राम बेचनी थी, पर लेकिन वो 78 ग्राम बेच रहा कितने में, 89 रुपये में। 89 रुपये में उसने जो है 89 रुपये में, तो उसे कितना लाभ हुआ, उसे बेचनी थी 100 ग्राम 78 बेच रहा वो, उसे बेचनी थी 89, उसे बेचनी थी 89, लेकिन वो बेच रहा कितनी 78, तो उसे 11% का लाभ हुआ, 11 रुपये का लाभ हो गया। 11/78 गुणा 100, 11/78 गुणा 100, ठीक है। क्योंकि वो उसे 78 ही बेचनी थी, 78 उसे बेचनी थी लो, लेकिन बेच रहा कितनी, वो जो है लाभ कितने 89, तो 11% का उसे लाभ है। तो 11/78 गुणा 100, तो हमें कितना आ जाएगा 14.1% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 106 है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे की कीमत 6084 रुपये है, 3 टुकड़ों में काटा गया है, जिसके वजन का अनुपात 3:2:1 है। तो काटने से होने वाली हानि को जो है ज्ञात करना, ठीक है। जो उसका जो है क्या है, उसकी कीमत है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, वजन के वर्ग के समानुपाती है उसकी कीमत दी गई है। तो जो हीरे को जो है 3 भागों में काट लिया, तो उसके वजन का अनुपात हमें दिया गया 3:2:1, ठीक है। अब वजन का अनुपात दिया गया 3:2:1, ठीक है। तो इसका क्या लेंगे हम, जो है एलसीएम ले लेंगे, लैसे ले लेंगे। तो हम इसका अनुपात हमारा, इसका जो है लैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लैसे आ जाएगा हमारे पास 6। उसने कहा कि जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के अनुपात, ये जो है हमारा अनुपात जो है ये वजन का अनुपात है, तो इनका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा 36। अब इनका अनुपात का भी वर्ग करेंगे, वर्ग इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा 9, फिर इसका वर्ग क्या आ जाएगा 4, इसका वर्ग आ जाएगा 1। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या है, 9 और 4 13 1 14। ये तो हमें जो है अनुपात का जब हमने वर्ग करा तो अनुपात का वर्ग तो 14 आया, लेकिन इसका रियल वर्ग क्या आया हमारा 36। तो इसमें कितनी कमी आ गई कटने के बाद इसमें कितनी कमी आई, ये कमी आई इसमें 22 की। तो 22% की इसमें कमी आ गई, ठीक है। तो यहां से हमने क्या निकाला, यहां से हमने ये पता करा कि कटने के बाद कितने % की कमी आई, कितने % की कमी आई। तो ये हानि जो है हमें 22% की, ये निकालनी किसमें, कीमत में, ये हमें निकालनी कीमत में। अब काटने के बाद अनुपात दे दिया, लेकिन अनुपात में हमने क्या करा, इनका वर्ग कर लिया। तो वर्ग करने के बाद जो हमारा इसका लैसे आया, एलसीएम आया, एलसीएम का वर्ग करा तो 36 भाग। तो एलसीएम का मतलब क्या है कि टोटल 36 भाग है, 36 भाग। तो और 14 भाग जो है कटने के बाद बच गए 14 भाग, तो 22 भाग का जो है इसमें हानि होगी, ठीक है। हमें जो है कुल लागत क्या दी गई, कुल लागत हमें दी गई 6084 रुपये। उसने कहा कि कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो हमारा जो है 36 है, तो ये 36 भाग किसके बराबर हो गए, 36% मान लो या 36 भाग मान लो, या 36 भाग किसके बराबर हो गए, ये 36 भाग बराबर हो गए 6084 के, ठीक है। हमें निकालनी वो हानि 22%। तो क्या करेंगे 6084/36, हमें क्या निकालना, हमें तो 22 भाग निकालने, गुणा 22 कर देंगे, ठीक है। 6 × 36, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, ठीक है। अब फिर 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 36, 6 36, 36, 6 9 54। तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया 169 169 गुणा 22। तो 22 की गुणा करेंगे, 2 9 18 का 8 कहाँ से लगे 1, 2 6 12 1 13 का 3 कहाँ से लगे 2 1 2 1 3, ठीक है। 8 3 3, ठीक है। क्या आ जाएगा 8 8 3 11 का 1 कहाँ से लगे 1 3 3 6 1 7 और 3। तो क्या आ गया 3718। गुणा करने के बाद क्या आ गया हमारा 3718। तो काटने से होने वाली हानि क्या है, जो कीमत में हानि है वो 3718 की है, ठीक है। तो हमें कीमत में ही हानि बतानी थी, परसेंटेज में नहीं हानि नहीं। अगर परसेंटेज में हानि बतानी होती तो परसेंटेज की हानि तो यहाँ से निकल गई, 22% हानि हुई हमें, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा कि
कीमत की हानि, जो हमें कीमत दी गई है उसकी हानि, तो हानि क्या आ गई 3718 रुपये। ठीक है, और शुरू में दे दिया कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग, तो वजन का अनुपात दे दिया तो इसलिए हमें वर्ग करना पड़ा, और उसका जो एलसीएम है, एलसीएम का वर्ग करने के बाद जो एलसीएम का वर्ग होगा वो जो है इसकी कीमत के बराबर होगा। ठीक है, और हमें हानि क्या आई, हमारी हानि आई 22%। तो जब वजन का एलसीएम का जो वर्ग है वो कीमत के बराबर है तो क्या करेंगे, ऊपर जो है कीमत बटे नीचे इसका वजन। ठीक है, क्योंकि 36 भाग के बराबर है तो एक भाग के बराबर कितना होगा, 6084 बटे 36। हमें निकालने 22 भाग मतलब 22%, तो गुना कर देंगे 22 से, 3718 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 5500 की राशि पर वार्षिक 15% की ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाए। तो देखो, जब 8 महीने में हमें देना ब्याज, ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं, 2 वर्ष में देना है, 2 वर्ष में। तो हमारी, तो सबसे पहले तो हम दर देखेंगे, दर क्या हो जाएगी। दर कैसे है, हमारी वार्षिक दर है, दर है हमारी वार्षिक, मतलब 12 महीने में एक बार देनी, 12 महीने में हमारी दर क्या है 15%। ठीक है, अगर 1 महीने की निकाल ले, 1 महीने में क्या हो जाएगी दर 15/12। ठीक है, 8 महीने की निकाल ले तो क्या आ जाएगी 15/12 गुणा 8, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। तो 8 महीने में हमारी दर क्या हो जाएगी 10%। तो दर निकालनी हमने 10%। ठीक है, अब हमें समय निकालना, हमारे पास क्या है 2 वर्ष मतलब 24 महीने, 24 महीने, 24 महीने है। अब हमें 8-8 महीने में किस्त देनी, तो कितनी किस्त बनेगी, ये बनेगी 24/8। तो कितनी बनेगी 8 या 24, 3 किस्त। तो ये हमें जब जो हमें अब जो है अपना वो निकालना, अपना जो ब्याज निकालना, जो हमें ब्याज की राशि निकालनी, चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें निकालना, वो निकालना 10% पे और 3 किस्तों में, 10% पे और 3 किस्तों में। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि देखो, एक तो मैंने बताया था 2 वर्ष के लिए, ये होगी 3 वर्ष के लिए, 3 किस्तों में मतलब 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 100 रुपए पर ब्याज बताया था मैंने 2 वर्ष के लिए, तो बताया था कि R गुणा T/R², ऐसे बताया था। लेकिन इसमें क्या करना आपको, देखो अगर 10% हमारी जो है हमारी दर है और 3 वर्षों के लिए हमें निकालना, 3 किस्तों बोल लो या 3 वर्षों बोल लो, अगर वर्ष होते तो वर्ष, या 3 किस्त में हमें निकालना, 3 किस्तों में देना 8-8 महीने में, तो 3 किस्त बोल लो। तो बिल्कुल सीधा बात है आपकी, बिल्कुल रटने वाली बात है। ये 10% की और 5% का ही आता है। अगर 5% का आ गया और 3 वर्ष का आ गया तो कितना हमें ब्याज, 100 रुपये और ब्याज क्या होगा 15.7625। बिल्कुल याद कर लो 15.7625। अगर हमें 3 वर्ष के निकालना और 10% पर है तो हमें क्या कर देगा, हमें निकालना 33.1। 100 रुपये पर 33.1 रुपये ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक 10% की दर पर, और जो है 3 वर्ष के लिए, मतलब 3 किस्तों या 3 वर्ष के लिए। ठीक, अब ये हमें निकालना क्या, हमें निकालना 5500 रुपये में, 5500 रुपये में। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 100 रुपये का ये कितना गुना है, ये गुना है 55 गुना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी गुना कर देंगे 55 की। ठीक है, 55 गुना कर दो, 33.1 गुणा 55, तो 10 दशमलव हटाएंगे तो 10 लगेगा, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा, गुणा कर लो, 11 एकम 11 का 1 का आंसर लगे 1, 11 तिया 33 और 1 34 का 4 का आंसर लगे 3। ठीक है, 11 तिया 33, 34, 35 और 36। ठीक है, ये आ गया, और बटे में क्या आ गया 2। ठीक है, तो भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बज के मान जल्दी लगा दी 0। ठीक है, पॉइंट 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 1820 रुपये 50 पैसे हमारा जो है इसका चक्रवृद्धि भी आ जाएगा, सॉरी हाँ 1820 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने का मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि अगर 2% है, देखो अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको जो है 2 वर्ष के लिए निकालना,
अगर 2 वर्ष के लिए निकालना 5% हो, 10% हो, 15% हो, कोई भी दर आपकी हो तो क्या निकालना, R गुणा T स्लैश R स्क्वायर से। ठीक है। अगर आपको 3 वर्ष के लिए निकालना और जो है 5% दर पर और 10% दर पर निकालना, 5% दर पर, दर क्या होगी 3 वर्ष के लिए 5% और 10%, तो 5% में याद कर लो 15.7625 और 10% में याद कर लो 33.1। बिल्कुल सिंपल, इन्हें रट लो, रटने वाली बात है ये। ठीक है, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाने में आपका जो है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। तो ये क्या है, ये 100 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 100 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 5% दर में है, ये 10% दर में है, 3 वर्ष के लिए 100 रुपए में। जब 100 रुपए में ये हमारा ब्याज है तो 5500 रुपए हम निकाल नहीं सकते। 5500 में ये इसका कितना गुना है, 15 गुना, तो इस ब्याज का भी गुना कर दो 15, हमारा सीधा जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेवल थोड़ा सा जो है अपर था, थोड़ा सा लेवल ऊपर था। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करो आप, जिससे कि आपको जो है अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि जिसका थोड़ा लेवल आ जा ऊपर, तो उसे भी आप कर ले जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। डिस्कशन आपको अगर अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगी, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।